तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका नॉलेज। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लूप्रिंट क्या है झारखंड बोर्ड कंप्यूटर साइंस का, और आज हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। और आपको ये बात बता दें कि आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका समय के साथ और समय से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम आपका लगातार टेस्ट लेते रहेंगे, आपको नोट्स मिलते रहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली रहेगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है सी प्लस प्लस ओवरव्यू। ओवरव्यू किसका? तो चैप्टर क्लास 11 में जो हम लोग पढ़े हैं पूरा सी प्लस प्लस, उसका एक तो समरी है, एक तरह से रिवीजन है। तो पहले हम लोग रिवीजन कर लेंगे चैप्टर 1 में, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर देखेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर्स क्या है। तो चाहिए सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। तो अब सी प्लस प्लस है क्या? सी प्लस प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग होता क्या है? प्रोग्रामिंग आपको हम बता दें कि जैसे कोई मशीन चलता है, तो मशीन क्या चलता है? एक रूल के हिसाब से। पहले एक रूल सेट कर देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है, तो पंखा से पहले क्या करेंगे? एक रूल बन गया है कि पंखा चालू करने से पहले स्विच दबाएंगे तो पंखा चालू हो जाएगा। इस रूल को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। जो पहले से रूल्स तैयार किए जाते हैं किसी भी मशीन या फिर कोई भी कंप्यूटर में ही, मान लेते हैं कोई ऐप बना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग करेंगे। उसमें रूल बताएंगे कि कैसे कोई आएगा ऐप के अंदर, तो कैसे इंटरफेस कैसा रहेगा। तो वो क्या होता है? रूल पहले से हम लोग को सेट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग है सेट ऑफ रूल्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट पे चलता है सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस जो चलता है वो चलता है ऊप के कॉन्सेप्ट पे। आपने 11 क्लास में नाम सुना होगा ऊप। ऊप का पूरा नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब चलते हैं कि इनको सी प्लस प्लस को डेवलप किसके द्वारा किया गया। तो उन साइंटिस्ट का नाम था बर्जरने स्ट्रोस्ट्रॉ। आपने 11 क्लास में भी पढ़ा था, और शायद आपका 11 क्लास का एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन भी आया हुआ कि जो सी प्लस प्लस डेवलप कौन किया और कहाँ पे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं जो डेवलप करने वाले था, उनका नाम था बर्जरने स्ट्रोस्ट्रॉ। आप स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो रिटन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख देते हैं। उससे क्या होता है? नंबर भी कट जाता है, आधा नंबर, 1 नंबर भी काट सकते हैं टीचर। और अब देखते हैं कि कहाँ पे हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कहाँ पे हुआ था? AT&T बेल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हुआ था AT&T बेल लाइब्रेरी। तो ये कहाँ पे है? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसका फुल फॉर्म अगर पूछे, फुल फॉर्म तो कभी पूछता नहीं है, फिर भी आपको बता दे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम बेल लाइब्रेरी। तो चलिए अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि जो सी प्लस प्लस है वो क्या चीज से बना है। आप टेंशन मत लीजिए, ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। और हो सके तो आप खुद से ही लिखिएगा क्लास के साथ साथ, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब देखते हैं कि सी प्लस प्लस बना किससे। हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं कि सी प्लस प्लस जो है वो बना किससे है। तो सी प्लस प्लस बना है 2 लैंग्वेज से। पहला है सी लैंग्वेज, जो कि सी से पहले का लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस है जो सी को डेवलप करके बनाया गया है। मतलब पहले सी आया, उसके बाद उसमें थोड़ा और नया चीज़ फीचर ऐड किया, और उसके बाद सी प्लस प्लस लैंग्वेज बना।
तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज बना है दो चीज़ से। पहला है सी लैंग्वेज और दूसरा है सिमुला 67। ये आपने नया नाम सुना होगा। ये भी एक लैंग्वेज है और ये सी भी लैंग्वेज है, तो दोनों को कंबाइन करके बनाया गया सी प्लस प्लस। इसको हम लोग पहले क्या बोलते थे, इसको पहला नाम दिया गया था सी विथ क्लासेस, सी विथ क्लासेस। और उसके बाद क्या किया, ये थोड़ा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया सी प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लस प्लस आप लोग आगे पढ़ेंगे कि एक होता है इंक्रीमेंट, एक होता है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है जिसमें प्लस प्लस लगे रहता है, डिक्रीमेंट होता है उसमें माइनस माइनस लगे रहता है, तो इसका होता है इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट आपको समझ में आता होगा कि इंक्रीमेंट लिखा क्यों है। पहले क्या था, सी लैंग्वेज था, सी लैंग्वेज को क्या किया, अपडेट किया तो उसमें और फीचर्स ऐड किए, इसीलिए सी का जो इंक्रीमेंट हुआ उसी को बोलते हैं सी प्लस प्लस। तो ये अब चलते हैं आगे। हाँ, तो अब देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या क्या है। तो आइए अब देखते हैं कि जो कंप्यूटर है हम लोग का लैंग्वेज समझता है कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। इनपुट जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इसको बोलते हैं यूजर डिफाइन। मतलब हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए 2 + 2, तो ये क्या हुआ, हम लोग यूजर दिए। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर होता है जो ट्रांसफर करता है हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग लिखते हैं उसको करता है मशीन लैंग्वेज में। तो जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज होता है बाइनरी लैंग्वेज को ही हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1, इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, यूजर कुछ भी इनपुट डालता है। जैसे मान लीजिए 2 + 2 हम लोग इनपुट की, उसको क्या करेगा, जो हम लोग देते हैं कीबोर्ड पे उसको कंपाइलर कर देगा ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, 0 और 1। जैसे मान लीजिए 2 + 2 हम लोग दिए थे, इसको 0 और 1 के फॉर्म में ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और फिर मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज समझता है, उसके बाद हम लोग को आउटपुट क्या देगा, 5। तो सब इसका प्रोसेस तीन तरह का होता है, तीन मतलब स्टेज पे होता है। पहला होता है कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट देते हैं। इनपुट को क्या करता है, वो कंपाइलर मशीन लैंग्वेज ट्रांसफर करता है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है और फिर उस सॉल्यूशन भी 0-1 के ही फॉर्म में आता है। तो 0-1 के फॉर्म को फिर से हम लोग को हाई लेवल लैंग्वेज में लाकर फिर हम लोग को स्क्रीन पे शो करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 2 + 3 किए, तो 2 + 3 क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसको क्या करेगा, कंपाइलर जो है इसको ट्रांसफर करेगा मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा। फिर क्या करेगा, इससे सॉल्यूशन बनाएगा 0 और 1 के फॉर्म में, और फिर इसको जो ट्रांसफर करेगा और इसके बाद हम लोग के आउटपुट में आएगा 5। तो ये एकदम मिनी सेकंड का काम होता है, तुरंत कर लेता है क्योंकि पहले से प्रोग्राम रहता है। तो आइए अब चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं टोकन्स क्या होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं टोकन्स क्या होता है। टोकन्स हमारा अगला टॉपिक है। आपने 11th क्लास में यही पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको फिर से बताता हूँ कि टोकन होता है क्या। टोकन होता है कोई भी एक प्रोग्राम है उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, सबसे छोटा, उसको बोलता है टोकन्स। क्या होता है, सबसे छोटा
पार्ट किसी भी प्रोग्राम का किसी भी आपको ये बात एक सुझाव देना चाहता हूँ कि कोई भी आप नोट्स लिखे तो आप हिंदी और इंग्लिश को समरी मतलब मिला के लिखें, क्योंकि आपको समझने में जल्दी आसानी होगी और आप एग्जाम टाइम में जल्दी से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो क्या होता है इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में भी एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए डेफिनेशन आ गया और प्रत्येक साल मतलब एक क्वेश्चन आता ही है कि टोकन होता है क्या है, या फिर टोकन का पार्ट से भी एक क्वेश्चन आएगा और एक तो पार्ट से में डिफरेंस भी आएगा। तो हम लोग आगे उसको पढ़ते हैं। तो इसको लिखेंगे टोकन is a smallest individual unit of program। अब चलते हैं आगे। अब आपको ये बात बता दें कि टोकन को बोलते हैं लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको आज तक तो आया नहीं है, कभी मान लीजिए आपको कोई पूछता है, कोई टीचर बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो टोकन को लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। लेक्सिकल यूनिट मान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी दे दे कि लेक्सिकल यूनिट क्या होता है और इसको क्या नाम से जानते हैं, तो आप लिख सकते हैं टोकन। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि टोकन का कौन कौन सा पार्ट होता है और उसके क्या क्या डेफिनेशंस होते हैं। चलिए तो चलिए अब देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ टोकन्स क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टोकन्स। टोकन्स टोटल होता है 5 प्रकार के। कौन कौन से होता है? पहला होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर्स, तीसरा होता है लिटरल्स। लिटरल्स का हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। उसके बाद आता है पंक्चुएटर्स, उसके बाद लास्ट है वो है ऑपरेटर्स। तो आइए आज हम देखते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बाकी सब का क्या क्या डेफिनेशन है, फिर हम लोग अंतर भी देखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन भी बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कीवर्ड होता क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड का जो पहला पॉइंट है, टोटल आपको हम 5 पॉइंट लिखवा देते हैं और एक एग्जांपल रहेगा। तो कीवर्ड आइडेंटिफायर्स में बहुत बार अंतर पूछा गया है। आपको ये बता दे कि आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, हमेशा आप क्वेश्चन करते रहिएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा ऐसे भी मेरा जो टेस्ट होंगे उसमें प्रीवियस ईयर इंक्लूड रहेंगे, तो उसका भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन को ये मत सोचिए कि ये नहीं आएगा, और जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मेरे क्वेश्चन आएंगे 90% क्वेश्चन जो मेरे को दिए गए क्वेश्चन आएंगे उसी में से आएंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अच्छे से लेक्चर्स देखिए और उसके साथ वो क्वेश्चन करते रहिएगा। जब समय आएगा हम आपको देते रहेंगे। और टेस्ट में जरूर इंक्लूड होइएगा
क्योंकि आप अभी से अगर नेगलेक्ट करेंगे तो फिर बाद में एग्जाम में जाके 1-2 महीना पढ़ के फिर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ला पाएंगे। और अगर आप अभी से करेंगे तो 70 में आप 70 भी ला सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत किए। तो चलिए आप देखते हैं कुछ पॉइंट्स कीवर्ड्स के। तो पहला है कि ये रिजर्व है, रिजर्व वर्ड। रिजर्व है, रिजर्व मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग बस में गए, बस में क्या होता है कि बहुत जन टिकट पहले से कटा लिया होता है, तो कुछ जो टिकट पहले से कटा लिए होते हैं तो हम लोग को बस टिकट काटने वाला क्या बोलता है कि जो ये वाला सीट रिजर्व है, तो आप इसमें टिकट इसमें नहीं ले सकते, आपको अलग लेना पड़ेगा। तो जो पहले से ही फिक्स है मतलब ले चुका है कोई, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो अब बढ़ते दूसरे पॉइंट के। दूसरे पॉइंट होता है कि ये प्री डिफाइन होता है, मतलब पहले से ही डिफाइन है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब यूजर डिफाइन नहीं है। तो पहले जैसे मान लेते हैं कि जो कोई रूल है वो पहले से ही डिफाइन है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये जो कीवर्ड्स है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। अब तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। ये ऑलवेज होता है स्मॉल लेटर में, ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। चलिए अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा नंबर है कि जो एक कीवर्ड्स है वो खाली कंटेन करते हैं लेटर को। आप इसमें डिजिट पुट नहीं कर सकते या फिर कोई भी आप ये नहीं दे सकते, साइन नहीं दे सकते इसमें। तो अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल है इंट। इंट क्या है, पहले से डिफाइन किया गया है। फ्लोट जो कंप्यूटर द्वारा पहले से प्रोग्राम्ड है, etc। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं कि जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए ताकि बाद में परेशानी ना हो। अगर आपको एक भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं मैसेज, या फिर हमारा टेलीग्राम लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। और आप कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको 1 घंटे के अंदर उसका आंसर मिलेगा। Thank you so much for watching. Thank you.